बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मर्दान के अंदर वर्कर कन्वेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने बहुत अहम तकरीर की और उन्होंने कन्वेंशन के साथ खिताब करते हुए वर्करों में ये एक पैगाम उन्होंने जारी किया है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम उन्होंने कहा कि आज हमारे ऊपर जो बगावत की तोहमत लगाई जा रही है और हमें मुल्क दुश्मन पार्टी कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जो कुछ दीगर जमातों के नाम उन्होंने लिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, और उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल पार्टी, और उन्होंने कहा कि JUI और उसके साथ मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ जो परवेज़ खटक की पार्टी है, इन तमाम पार्टियों के लोगों का उन्होंने कहा कि ये टॉक शो के अंदर मीडिया के ऊपर बैठकर हमारे लोगों के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मुल्क के खिलाफ दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, आप मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और आप मुल्क के लोगों को फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे कायद चेयरमैन इमरान खान का एक ही नारा था, उन्होंने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये रियासत भी मेरी है, और हमने कभी भी मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी का सोचा भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, खुदारा हम भी इंसान हैं, हमारे इंसानी हकूक को सलिब न किया जाए और हमारे साथ इस तरह का सलूक न किया जाए। आखिर कब तक आप हमारे साथ इस तरह करते रहेंगे। आज उन्होंने कहा कि जो लोग हमें दुश्मन समझते हैं, जो लोग हमें मुल्क के खिलाफ बगावत करने का तोहमत लगाते हैं, क्या मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर इमरान खान है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो सुपरमेसी की बात करता है, वो पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर आइन कायम करना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम करना चाहता है, और मुल्क को एक तरक्की के रास्ते पर वो चलाना चाहता है। और उसका जो विजन था वो ये विजन था। और उन्होंने कहा कि हमने कभी भी फौज के खिलाफ कोई बगावत नहीं की। आज उसने अपने कन्वेंशन के अंदर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए, और उन्होंने कहा कि ये मेरा इन लोगों के नाम पैगाम है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम उन्होंने कहा कि आज इमरान खान जो जिंदान के अंदर कैद है और उसकी जो हुक्मरानी है वो आज उसके वर्कर कर रहे हैं। आज उनके वर्कर रोडों के ऊपर इमरान खान के हक में जो कन्वेंशन कर रहे हैं, जो जलसे कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, और इमरान खान ने कभी भी अदलिया से इंसाफ की भीख नहीं मांगी। इमरान खान ने कभी भी इदारों से इंसाफ की भीख नहीं मांगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर इंसाफ मांगता है तो वो सिर्फ अपनी कौम से मांगता है। इमरान खान अगर इंसाफ मांगता है तो वो अपने वर्कर से मांगता है। इमरान खान अगर इंसाफ मांगता है तो वो अपनी पार्टी से मांगता है। आज भी उन्होंने कहा कि ये मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा। ये हरगिज नहीं है। आपने 8 फरवरी को इमरान खान को जेल से बैठकर वजीर आजम मुंतखब कराना है। ये कौम के नाम शेर अफजल मरवत का पैगाम था, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम पैगाम था, और आर्मी चीफ के नाम पैगाम था। उन्होंने कहा कि आप जिस शख्स को
पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब कराना चाहते हैं, अगर आपने उस शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम मुंतखब कराना है तो आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? आप डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, आप इस तरह ना करें। लेकिन ये हम आपको कह रहे हैं कि ये किसी सूरत भी नहीं होगा कि इमरान खान के बगैर जो है वो इलेक्शन हो जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आसिफ अली जरदारी का कल रात हामिद मीर के साथ इंटरव्यू था, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी की जो टांगे थी वो काम रही थी और आसिफ अली जरदारी का जो चेहरा था वो मायूस ज़दा था और उसकी ज़बान पर जो अल्फाज थे उनके अंदर कन्फ्यूजन थी, क्योंकि उनको इस बात का इल्म था हम तो इस वक्त मुकाबले की हैसियत में भी नहीं है, हम किसी के साथ इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, हम कंपेन भी नहीं कर सकते और अपनी आवाम के पास भी नहीं जा सकते। और हामिद मीर ने उन्हें कहा कि आज इमरान खान ने आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आप ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। अब आसिफ अली जरदारी के ज़हन के अंदर एक ही बात है कि वो समझता है कि अगर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाएगा तो इस बात का हमें फ़ायदा नहीं होगा, इस बात का फ़ायदा बाकायदा तौर पर उस लाडले नवाज शरीफ को होगा, जो कि आसिफ अली जरदारी इस बात को समझता है और वो चाहता है कि इमरान खान के बगैर कभी भी इलेक्शन ना हो। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में एक बयान के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर सियासत करना या इलेक्शन लड़ना मज़ा नहीं आता, ये हमारे जो है वो इसके ख़िलाफ़ है, रिवायात के ख़िलाफ़ है। तो मौलाना साहब आप इलेक्शन करा लें, इमरान खान जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ेगा तो आपका इमरान खान के साथ क्या मुकाबला है? आप तो इमरान खान के एक वर्कर का भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके लीडर का किस तरह मुकाबला करेंगे? ये वो तमाम जमातें, जिस तरह ये जो अख्तर मेंगल का बयान आया उसके अंदर भी उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा कि हमने इमरान खान के वर्कर को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। जब उसकी इस बात से ये इंटरव्यू के अंदर इस तरह की गुफ्तगू सामने आई तो उसके बाद आप समझ लें कि इस मुल्क के अंदर किस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए और किस तरह इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया गया। एक जज को रिश्वत देकर उसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए और उसके खिलाफ फैसले कराए गए। आज भी 19 माह हो गए हैं। एक जज का मुस्तकबिल देखें, जैसे आमिर फारूक है, इसका मुस्तकबिल इस तरह है जिस तरह माजी में जस्टिस मौलवी मुश्ताक का था, जिस तरह जज हमायूं दिलावर का है, जिस तरह इसकी इज्जत है जो अबू अल हसनात सैफर केस की समाअत कर रहा है। इनके जो फैसले हैं उनकी रोशनी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उसके ऊपर जब गौर किया तो वो एक जंगल का कानून था, वो नंगा कानून था जिसकी ना आइन के अंदर गुंजाइश थी, जिसकी ना कानून के अंदर गुंजाइश थी। जब उन नोटिफिकेशनों को गैर कानूनी करार दिया गया तो उन साहब के सामने वो क्या हैसियत होगी कि जो ये कहते थे कि ये जो नोटिफिकेशन हैं ये दुरुस्त हैं। ये जज अबू अल हसनान ने भी दुरुस्त करार दिया था, जस्टिस आमिर फारूक ने भी दुरुस्त करार दिया था, डिवीज़न बेंच ने उसको उड़ा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख लेना कि इसके जो फैसले हैं वो कितनी देर कायम रहते हैं, इनके फैसले के अंदर कितनी जान है। आज देखें एक और मुकदमा इमरान खान का वो खारिज हो गया है क्योंकि उसके अंदर जान भी नहीं थी। एक अनजान शख्स आकर दरख्वास्त देता है और इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस कायम कर दिया जाता है और वो केस इमरान खान के खिलाफ चला दिया जाता है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और जिसने आज तक
जो एक बीडी मेंबर यानी एक काउंसलर की हैसियत भी नहीं है, वो शख्स आकर इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर देते हैं। आज मजबूरन वो दरख्वास्त गुजार को अपनी जो दरख्वास्त थी वो वापस लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि उस केस की जान भी नहीं थी। उस केस की जान इतनी थी जितनी सैफर केस के अंदर थी, जितनी तोशा खाना केस के अंदर थी, जितनी नायब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर थी। नायब अलकादर ट्रस्ट केस की भी बात इस तरह है कि जिस केस के अंदर अब भी इमरान खान को हिस्बे बेजा रखा गया है, उसके अंदर भी आज देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का बैरिया टोन की रकम के हवाले से जो फैसला आया है, वो उन्होंने रकम तकसीम कर दिया है। आधी वफाकी हुकूमत को दे दी, आधी सिंध हुकूमत को दे दी। उसके अंदर आज नायब के जज बशीर ने जो हुक्मनामा जारी किया, उसके अंदर उसने बाकायदा तौर पर यह तहरीर किया कि जो इमरान खान के वकील था उनका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने मशरकी बैंक की रिपोर्ट भी सामने रखी और उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान को इस केस के अंदर मुल्ज़िम बनाया गया है और जिस बात की इमरान खान से तफ्तीश की जा रही है, उसके अंदर इमरान खान का ना लेना है, ना इमरान खान का देना है, और ना ही इमरान खान का अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक है, और ना ही इमरान खान का रकम के साथ कोई ताल्लुक है, और ना ही इमरान खान का मलकियत यानी ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक है। तो फिर इमरान खान के खिलाफ ये नायब का केस कैसे चल रहा है? इस केस को तो फिर बंद हो जाना चाहिए और इस केस को जज को फौरी खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन उसने बुग़्ज़ और बदउनवानी पर इमरान खान को जेल के अंदर अनापरस्ती के तौर पर रखा हुआ है। लेकिन आज वो लतीफ़ खोसे ने जो आमिर फ़ारूक का फैसला था ज़मानत खारिज, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होगी तो दरख्वास्त गैर मौसर है, उसी एप्लीकेशन को आज सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, लिहाजा इमरान खान उस वक्त सैफर केस के अंदर गिरफ्तार थे, तो इमरान खान की नायब केस अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाली गई है, लिहाजा इसको खारिज किया जाए। आज उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दिया है और इसके साथ ये एक कन्फ्यूजन है, ये एक मायूसी है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो फिर इस तरह के फैसले किए जाते हैं और इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और इस तरह से किसी साबिक वज़ीर आज़म की जो इज़्ज़त है या उसकी शोहरत है उसके ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। जिस तरह आजकल मीडिया के ऊपर चंद नामोनिया सहाफ़ी और जो नौकर हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आप माजी में या मुस्तकबिल में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी नवाज शरीफ के नौकर का इंटरव्यू लिया गया हो, किसी आसिफ अली जरदारी के नौकर का इंटरव्यू लिया गया हो और फजलुर रहमान के नौकर का इंटरव्यू लिया गया हो। जब कोई शख्स गिर जाता है तो फिर वो अपने गिरने के बाद अपना जो उसका वजूद होता है वो उसको कायम नहीं रख सकता, वो बरकरार नहीं रख सकता। फिर वो अपनी मजबूरी के तौर पर जो उसके पास जो एक लालच यानी ओहदा होता है और पावर होती है वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है, जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आज एक एसपी जो मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रही थी कि इमरान खान की खिलाफ जो बगावत का मुकदमा दर्ज है उसके अंदर इमरान खान ने इस तरह की तकरीरें की हैं जिसके ऊपर वो जो हैं 9 मई के वाक़ये के अंदर यानी दहशतगर्द और बगावत के नामजद हैं। तो ये आप स्टेट की मुलाजिम हैं, आप रियासत की मुलाजिम हैं, आपका काम है शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका काम है इंसानी हकूक़ के साथ उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और आपका काम है आपको मुल्क के अंदर जो 2 नंबर काम और चोरियां चकारियां हो रही हैं
उनसे आवाम को महफूज करना। आप कोई वजीर नहीं है, आप किसी जमात की मेंबर नहीं है, आप कोई पार्टी के रहनुमा नहीं है, आप कोई सियासी फरीक नहीं है। आप किस तरह एक सियासी पार्टी बनकर तकरीर करती हैं? आप तो मुलाजिम हैं। आपके आपसे किसी ने ये पूछा है कि आप आए मीडिया पर आकर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आपका काम है आप तफ्तीश पेश करें अदालत के अंदर, आप चालान पेश करें, आप उसी के अंदर ये बात लिखें। आपका ये मकसद नहीं है कि आप सियासी फरीक बनकर बैठे और टीवी पर एक लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या निगरान हुकूमत है, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को किसी और की हुकूमत होगी तो फिर आपको उसके अंदर जवाब देना होगा कि आप किस तरह एक फरीक बनकर बात कर रही हैं। आपको किसने कहा कि आपके पास ये अख्तियारात है कि आप सियासतदानों के तौर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें? ये हरगिज़ नहीं है कि आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं और आपके लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह निगरान हुकूमत के वजीर दाखिला तर्जमान बना हुआ है मुस्लिम लीग नून का, और निगरान वजीर आला पंजाब वो भी तर्जमान बना हुआ है, निगरान वजीर आजम काकड़ साहब वो भी तर्जमान बना हुआ है। आपको इसलिए निगरान नहीं मुकर्रर किया गया था कि आप बैठकर किसी पार्टी की तर्जमानी करें। आप निगरान वजीर दाखिला हैं, आपका क्या काम है कि आप नवाज शरीफ का कहें कि उसके खिलाफ जो मुकदमे थे वो झूठे थे, कि वो झूठे थे तो आपने एक जज को क्यों मिलाया? उसके घर जाकर ड्रैग रूम के अंदर मीटिंगे क्यों करते रहे? आपने बैरूनी मुल्क उसको जदादें क्यों दी? अगर वो सच्चा था तो वो केसेस का सामना करता। आज इमरान खान केसेस को फेस कर रहा है और इमरान खान के खिलाफ जो केस आए उनके अंदर जान भी नहीं है, आपके पास जवाब भी नहीं है, आप चालान भी जमा नहीं करा सकते, आप झूठ पर झूठ अदालतों के सामने बोलते हैं, लेकिन आपको जिस डंडे की सपोर्ट है आप उसी की ही बात कर रहे हैं। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।